सैफुल्लाह कसूरी के साथ पहलगाम साजिश का दूसरा चेहरा अबू मूसा। इसे हमने पहलगाम के रक्त बीज का नाम दिया। आतंकी है अबू मूसा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू मूसा। अबू मूसा ने भी आतंकी जलसे में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। अबू मूसा सैफुल्लाह कसूरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। ज्यादातर मौकों पर उसके साथ नजर आता है। पहलगाम अटैक के प्लॉट में अबू मूसा ने अहम भूमिका निभाई। हमारी अगली रिपोर्ट अबू मूसा को बेनकाब करेगी और अबू मूसा के बहाने पाकिस्तान के उस पाप से पर्दा उठाएगी जो उसने बेगुनाहों का खून बहाकर भारत के खिलाफ किया। आज अबू मूसा खुद बोलेगा और पाकिस्तान के आतंक का पिटारा खोल देगा। क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने, क्या दिया। मसला कश्मीर हो या मसला फलस्तीन, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी तलवार है। पाकिस्तान में बैठा लश्कर कमांडर अबू मूसा जिहादी तलवार लिए खड़ा है। ये वो खूंखार चेहरा है जिसने सैफुल्लाह के बगल में बैठकर पहलगाम घाटी में खून बहाने का प्लान बनाया था। पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी के दिमाग में कितना जहर भरा है, कितनी नफरत भरी है, ये इसकी तकरीरों से पता चलता है। अबू मूसा पाकिस्तान में सरेआम जिहाद के लिए उकसाता है, हिंदुओं को दफन करने की धमकी देता है। जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने। पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी कसूरी ने फरवरी में ही साजिश का ताना बाना बुन लिया था। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 टॉप कमांडर जिस वक्त आतंक का प्लान तैयार कर रहे थे, उस वक्त मूसा हाँ में हाँ मिला रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तारीख 18 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बैसरन घाटी की हरी घास को खून से लाल कर दिया था। लेकिन इस हमले से ठीक 3 दिन पहले लश्कर कमांडर अबू मूसा रावलकोट पहुंचा था, जहां उसने कश्मीर, आर्टिकल 370, हिंदू और डेमोग्राफी का जिक्र करते हुए भारत को टारगेट करने की बात कही थी। जब हिंदुस्तान ने, गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था। डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी जिहादी आर्मी का दिमाग है। हमले का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद है। हाफिज ने सैफुल्लाह कसूरी को ऑर्डर दिया था। इसके बाद सैफुल्लाह ने इस प्लान को मूसा के पास पहुंचाया और उसके बाद मूसा ने दहशतगर्दों को बैसरन घाटी में खून बहाने के लिए उतार दिया। लश्कर कमांडर अबू मूसा सैफुल्लाह का इतना खासम खास है कि वो सरेआम इस आतंकी की पीठ थपथपाता है, उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, जाओ दुश्मन का गला काट लाओ। जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं, इस मजमा के अंदर सबसे पहले आकिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अपने वसीयतनामा के अंदर यह लिखा कि मेरे भाई मेरी कलाशन को गिरने नहीं देना। ये जो उसने कहा मेरी कलाशन को गिरने नहीं देना, ये तो उसकी बात नहीं है, ये तो अल्लाह के कुरान की बात है।
मुबारक हो। आपका लखते जिगर किसी एक्सीडेंट के अंदर, जाती बरादरी की लड़ाई के अंदर नहीं, बल्कि उस गज़वे के अंदर शहीद हुआ। आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। मूसा के लिए सैफुल्लाह कसूरी वो जिन्न है जिसका आदेश मानना उसकी जिम्मेदारी है, फिर भले ही उसे कितने ही निर्दोष लोगों का खून क्यों ना बहाना पड़े। पहलगाम हमले को लेकर हर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठ रही है। हर सबूत चीख चीख कर बोल रहा है कि इसके पीछे आतंकिस्तान है। मूसा कंप्लीट आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और ये सारे जो टॉप लीडर्स टेररिज्म के हैं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं। जब ये 4 दिन 6 दिन पहले करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में ये सारी प्लानिंग हो गई। ये मेरा अपना आकलन है कि फरवरी ऑनवर्ड्स प्लानिंग हुई। जब इसे दिख गया, मूसा को दिख गया कि हाँ भाई अब हमारे बंदे वहां चले गए हैं, रेकी हो गई है, अब स्ट्राइक करने का टाइम आने वाला है, एक डिक्लेरेशन कर दी कि अब आपके ऊपर स्टैंप लग गई कि देखो मैंने कहा था और देखिए हमने हिंदू मार दिए। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी ये भूल गए कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।